कहते जी कोई ऐसा मल्टीपल बताना है जी 7 का जो कि हमारे जी 6 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें और 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। और मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब ये है कि 7 के टेबल में आना चाहिए। देखो जी मैं दो मेथड बताऊंगा, पहले तो टिपिकल और फिर करेंगे शॉर्टकट वाला। देखो पहले टिपिकल देखो क्या है। अगर जी आपको नंबर चाहिए जिसको 6 से 9 से 15 से और 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे 6, 9, 15 और जी 18 इन सब का फाइंड कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब है जी वो वाला नंबर जो इन सब के टेबल में आता है। देखो एलसीएम फाइंड करने के दो मेथड है। एलसीएम का सिंपली मतलब ये है कोई ऐसा नंबर बताओ जो 6, 9, 15 और 18 के टेबल में आता है, तो जी मैं सिंपली लिख सकता हूँ वो नंबर है 90। एक तो मेथड ही है। और जी जिसको ये मेथड नहीं समझ आए वो ऐसा कर सकता है कि जी 6, 9, 15 और 18 अगर इनका एलसीएम फाइंड करना है जी, तो ऐसा करे कि सोच ले पहले ही कि सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 18, कि 18 जो है वो इन सब का एलसीएम है। तो 18 के जो फैक्टर है ना वो बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये है। अब जी एलसीएम का मतलब ये होता है कि जितने भी ये नंबर है ना 6, 9, 15 और 18 इनके जो फैक्टर है ना वो सारे ही एलसीएम में होने चाहिए। इट मीन एलसीएम में ये जितने नंबर लिखे हुए हैं इन सबके फैक्टर होने चाहिए। तो जी 6 जो है इसके फैक्टर होते हैं 2 और 3। क्या 2 और 3 यहाँ पे है? बिल्कुल जी 2 और 3 यहाँ पे है। अच्छा 9 जो है इसके फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3। क्या 3 और 3 फैक्टर है? बिल्कुल जी 3 और 3 भी फैक्टर है। क्या 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5? क्या 3 है? बिल्कुल 3 है। क्या 5 है? 5 नहीं है जी, मिसिंग है। इसका मतलब एलसीएम में यहाँ पे 5 भी होना चाहिए। और 18 जी उसके फैक्टर तो पहले हमने लिखे हुए थे। इट मीन्स क्या इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका एलसीएम आ जाएगा 90। अब देखो इसका मतलब क्या है। 90 का मतलब ये है जी 6, 9, 15 और 18 से 90 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 0, बट हमें रिमाइंडर चाहिए 4। तो जी हम ऐसा करेंगे 90 में जी 4 ऐड कर देंगे और आप बोलोगे जी आंसर आ गया 94। बट ये आंसर ठीक इसलिए नहीं होएगा कि 94 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता है। हमें नंबर तो ऐसा चाहिए जिसमें रिमाइंडर 4 आए, बट वो 7 के टेबल में भी आना चाहिए। तो आप बोलोगे इसके बाद का कौन सा होएगा, तो आप बोलोगे जी जो ये 90 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 ऐड कर दो, 184 हो जाएगा। बट 184 फिर नहीं आता। अच्छा ऐसा कब तक करते रहेंगे? तो मैं ऐसा बोलता हूँ जी जो भी आंसर आने वाला है वो इस फॉर्म में होएगा 90x प्लस 4। राइट है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं। 90x का जी वैल्यू ऐसे पुट करते हैं कि 90x को ब्रेक कर लो आप। 90 को जी ऐसे ब्रेक करना है कि 7 के टेबल में आ जाए, तो 7 के टेबल में 90 के आसपास नंबर आता है 84। x बचा कितना 6x प्लस 4। अब जी हमें 84x ये तो पता है कि 7 के टेबल में आएगा, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 6x प्लस 4 में कि जी वो आपका 7 के टेबल में आ जाए। अगर जी मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 10 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 16 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू जी 4 पुट कर दूं तो 6 इंटू 4 24 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 28। इट मीन अगर जी मैं x का वैल्यू 4 पुट करूं तो जी यहाँ पे देखो 90 इंटू 4 360 प्लस 4, ये आ गया जी 364। अगर जी मैं 364 को इन चार नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बिल्कुल 4 आएगा और 364 जो है वो 7 के टेबल में आता है। तो हमारा ऑप्शन आ गया जी डी और ये हमारा आंसर रहा। अच्छा ये तो हो गया आपका टिपिकल मेथड, राइट है। अब करते हैं शॉर्टकट। मतलब कि मुझे लगता है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि चेक करने वाला कि कौन सा नंबर जो है इनसे पहले एलसीएम निकालें फिर सॉल्व करें। देखो शॉर्टकट क्या है। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि नंबर ऐसा चाहिए जो 7 के टेबल में आता हो। पहली कंडीशन जो नंबर है वो 7 के टेबल में चाहिए। दूसरी बात, अगर जी उनको 4 नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। जी आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप जी क्वेश्चन में 9 ढूंढने की कोशिश करो। देखो जी यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ 9, इसको मैं बोलता हूँ मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर है। देखो जी मैजिक नंबर का मतलब ये है कि जो भी नंबर आप फाइंड करना चाह रहे हो, अगर जी आप उस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर जो है वो 4 आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात वो नंबर जो है 7 के टेबल में आना चाहिए, मतलब कि 7 के केस में उसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर 68 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता। 98 जो है वो 7 के टेबल में आता है, बट 98 को जी अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 4 नहीं आएगा, रिमाइंडर मेरा 8 आएगा, कैंसिल हो गया। 180 जो है वो 9 से बिल्कुल डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, इसका मतलब सी भी चला गया। 364 बिल्कुल जी 7 के टेबल में आता है और 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 4, इसका मतलब जी ऑप्शन आ गया डी
और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये है इसका शॉर्टकट।